नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। देखिए, मैं आपके लिए लाया हूँ आज बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के लिए उनका को करिकुलर का ह्यूमन डेवलपमेंट एनवायरमेंटल स्टडीज़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यह प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन रहेगा। इसमें से आपको जो एग्ज़ाम होगा आपका 7 जनवरी को शायद है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का, तो उसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का है। एक वीडियो मैं बनाया था, ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़रा शेयर। चलिए तो देखते हैं। ठीक है, देखिए 2025 का है। इसका कोड देख लीजिए, बीए बीएससी बीकॉम बीबीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 को करिकुलर ह्यूमन डेवलपमेंट एनवायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अहिंसा एक मूल्य है। अहिंसा का क्या? अहिंसा एक मूल्य है। नकारात्मक, सकारात्मक, अमानवीय, उपयुक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? अहिंसा क्या है? सकारात्मक मूल्य है, पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर आपको दिखाया जा रहा है। मूल्यों को हम सीखते हैं। मूल्यों को हम किससे सीखते हैं? घर में, आस पड़ोस में, स्कूल में, उपयुक्त सभी में। तो मूल्यों को हम सबसे सीखते हैं? उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है इंटरनेट से, बाजार से, प्रदर्शनी से, उपयुक्त सभी से। तो ऑनलाइन शॉपिंग आप कहाँ से करेंगे? इंटरनेट से करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कीटनाशक दवाएं प्राकृतिक पर्यावरण को क्या करती हैं? लाभ पहुंचाती हैं, हानि पहुंचाती हैं? लाभ हानि दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कीटनाशक दवाएं क्या करेंगी? हानि पहुंचाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आत्मनिर्भरता एक मूल्य है। आत्मनिर्भरता किसका? अमानवीय, मानवीय, नकारात्मक, उपलब्ध सभी। तो आत्मनिर्भरता कौन सा मूल्य है? मानवीय मूल्य है, ह्यूमन। नेक्स्ट में कहते हैं मूल्यों का आधार है। मूल्यों का आधार क्या है? सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, उपयुक्त सभी। मूल्यों का आधार क्या है? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या नहीं करना चाहिए? भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, धोखाधड़ी करनी चाहिए। उपयुक्त में से कोई नहीं। एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे हमें धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। ठीक। सादा जीवन उच्च विचार किसका जीवन मूल्य है? सादा जीवन उच्च विचार है, स्वामी विवेकानंद जी का मूल्य है। ये क्वेश्चन आपको देख लिया, मैं जो नेक्स्ट वीडियो ना उसमें से ऐसा क्वेश्चन है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। वायु की गुणवत्ता का पता रहता है एक्यूआई, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एक्यूआई पैमाना होता है जो हवाइयों के क्वालिटी को मेजर करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्या है? भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? राजनीति, व्यवसाय, नौकरी में, उपयुक्त सभी में। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? उपयुक्त सभी में। इनमें से कौन सोशल मीडिया का भाग नहीं? व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल, इंस्टाग्राम। इसमें बता दीजिए जो सा सोशल मीडिया का भाग नहीं, तो वो हो जाएगा ईमेल होगा। ईमेल जो है सोशल मीडिया का भाग नहीं है। ठीक है, अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है नैतिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास एवं आर्थिक विकास। तो इसका क्या हो जाएगा? अब्दुल कलाम जी के विकास, मोरल डेवलपमेंट, मतलब पहला नैतिक विकास। कौन सा मानवीय मूल्य सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देता है? स्वतंत्रता, न्याय, समानता, उपयुक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर उठो जागो और न रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए कथन किसका है? तो इसका एक आंसर किसका बता दीजिए। स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, उठो जागो न रुको और जब तक कि लक्ष्य न मिल जाए। ठीक है, फिर साइबर के अपराधी से स्वयं सुरक्षा करना कहलाता है साइबर क्राइम, साइबर सुरक्षा, साइबर स्पेस, इस साइबर सिक्योरिटी और ई साइबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा। नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का आवश्यक सिद्धांत है पीड़ा की अत्यंत क्षमता, अहिंसा, सत्य, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए जीवन निर्माण, मानव निर्माण, चरित्र निर्माण, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? उपयुक्त सभी।
विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन की विशेषता है? व्यवहारवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। एपीजे अब्दुल कलाम माने जाते हैं लौह पुरुष, मिसाइल मैन, आध्यात्मिक गुरु, क्रांतिकारी। तो इससे क्या बोला जाए? एपीजे अब्दुल कलाम का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया उनके बोला जाता है। नकारात्मक मूल्य क्या है? हिंसा है, धैर्य, सच्चाई है, ईमानदारी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिंसा। हिंसा एक नकारात्मक मूल्य है। कौन से तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं? सत्य, शांति, धर्म, प्रेम, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। उक्त सभी जो है वो क्या है? तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम लोगों को आज़ादी दूंगा। यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद। तो ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, फिर आपको अपने काम से ही प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? एपीजे अब्दुल कलाम जी का कथन है। आपको अपने काम से ध्यान देना चाहिए, कंपनी से नहीं। मनुष्य चेष्टा करता है। मनुष्य क्या चेष्टा करता है? पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की, पर्यावरण के अनुकूल बनने बनाने की, पर्यावरण को नष्ट करने की। इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण के अनुकूल बनाने की। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा बता दीजिए किससे प्राप्त होती है? चंद्रमा से, समुद्र से, सूर्य से, पृथ्वी से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य से। सिंपल क्वेश्चन है बहुत। महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी कौन थे? ये इसका आंसर बता दीजिए। महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्रोणाचार्य, धृतराज, भीम। इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी कौन थे? श्री कृष्ण जी थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है? इसका करेक्ट आंसर है मीरा पाटेकर। मीरा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता हैं। फिर एक 29 क्वेश्चन का, एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है, कथन किसने कहा था? अब्दुल कलाम जी का कथन है कि एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है। ठीक है। युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो इनका करेक्ट आंसर क्या होगा? नरेंद्र नाथ दत्त था। फिर कहता है प्रबंधन एक प्रक्रिया है, सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक। प्रबंधन एक प्रक्रिया क्या है? सामाजिक प्रक्रिया। प्रबंधन एक सोशल सामाजिक प्रक्रिया है। मेट्रो नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? रेडियो सक्रियता, ईंधन संचालित वाहन, उर्वरक और कीटनाशक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूल ड्राइव वाहन मतलब फ्यूल ड्राइव व्हीकल मतलब ईंधन चलित वाहन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरोवर में तेजी से वृद्धि करते हैं जलकुंभी, सिंघाड़ा, हरसिला, नागफनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जलकुंभी। समुद्र में क्या तेजी से वृद्धि करते हैं? जलकुंभी वृद्धि करते हैं। फिर इसका क्या है? भूतलीय प्रकोप कौन सी है? ज्वालामुखी है, भूकंप, भूस्खलन, आलावदेट। भूतलीय प्रकोप सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 सितंबर और 2 अक्टूबर को किया गया था। स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम का आयोजन। फिर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किसने किया था? भगत सिंह, अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? स्वच्छ भारत अभियान नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओडीएफ का पूरा नाम क्या है? ओडीएफ का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ओडीएफ का पूरा नाम फ्री फ्रॉम ओपन डिफ्रेक्शन मतलब खुले में शौच से मुक्त। ओडीएफ का फुल फॉर्म यही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा राज्य भारत में ओडीएफ मुक्त राज्य है? बता दीजिए कौन सा राज्य है जो भारत में ओडीएफ मुक्त राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है? न्यूटन स्केल, रिएक्टर स्केल, एवरेस्ट स्केल। इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 रिएक्टर स्केल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 41। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव होता? राज्य वनस्पति पृथ्वी वनस्पति विहीन हो जाएगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, वनस्पति वनाग्नि बढ़ेगी, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का ऑल ऑफ डी मतलब उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? प्रदूषित जल पीने से कौन सा बीमारी होता है? इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। ठीक है, पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? बता दीजिए पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? पेड़ पौधे ऑक्सीजन को निकालते हैं।
फिर कहता है मिलेट्स की खेती के लिए आवश्यक, मिलेट्स मतलब मिलेट इज नेसेसरी फॉर कम उर्वरक भूमि, कम पानी, कम समय, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। मिलेट के लिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है अशोक, पीपल, नीम, महुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक का पेड़। अशोक का पेड़ ही जो धूल प्रदूषण रोकता है। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? पारा, मैग्नीज, लेड, कैडमियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेड। अखबार में लेड पाया जाता है, लेड। घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत है इंटरनेट, रंगीन टीवी, मोबाइल फोन, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी जो है घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत है। वाटर पार्क में किस रासायनिक तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। क्लोरीन कहाँ पे है? यहाँ ऑप्शन नंबर 1 इसका उपयोग किया जाएगा। घरों में सजावट के लिए कृत्रिम इकोसिस्टम को कहते हैं एक्वेरियम, हारमोनियम, हर्बेरियम एंड वीडियोकॉन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्वेरियम। तो ये रहा आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इतना आप कर लेते तो एग्जाम में 100% स्कोर कर सकते हैं। एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, दोनों वीडियो को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आज के लिए इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।